Hello, students. I'm your mentor, Ms. Sujata, and today we are going to start with this chapter, The Living World of Class 11th. So, in this chapter, what we are going to study is first the introduction. What is actually the living world is, what it comprises of, उसमें क्या क्या होता है. उसके बाद हम बात करेंगे कि लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. I know most of you are aware about the characteristics of living thing, but still we are going to deal with the characteristics that are exclusive for living, and there is no exception that it is applicable to all the living systems. फिर उसके बाद we'll talk about the binomial nomenclature कि ये किसने दिया था, who gave the term binomial nomenclature, और इसके क्या क्या rules है. And the last thing that we are going to deal is taxonomic hierarchy. So these few things we are going to study. So let's just start without wasting any further time. So first is things exhibit certain distinctive characteristics such as growth, development, reproduction, metabolism, ability to sense. So in this ability to sense, we can also say response to stimuli. कि हम कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है. रिप्रोडक्शन दैट मीन्स गिव राइज टू यंग वंस. मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में भी और पढ़ेंगे हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं कि बाहर हमें पता चलता है कोई चीज गर्म है या ठंडी है. रिस्पॉन्सिवनेस आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस जो रिस्पॉन्सिवनेस है टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, it is actually unique for living organisms. You can this feature you will not see in non-living things like अगर आप कार बाहर गर्म हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो गर्मी की तरह गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो भाग जाएगी या फिर उसको ज्यादा ठंड लगती है तो इट स्टार्ट शिवरिंग लाइक अस. सो दे डोंट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. अब उसके बाद एक करके हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं और उसके बाद विल टॉक कि इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द लिविंग सिस्टम्स एंड देयर इज नो एक्सेप्शन. तो फर्स्ट, इवन एवरीथिंग ग्रोस. अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, अगर एक आपके पास एक सिंगल सेल है, ठीक है, तो वो भी ग्रो करता है. देयर इज अ सिंगल सेल, इट ग्रोज बाय डिवीजन. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोस, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोस, एवरीथिंग विच इज लिविंग इट ग्रोस. बट अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग ग्रो बाय एक्रीशन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्रीशन इज accumulation actually. And what this term means कि आपके पास लेट्स से एक छोटा सा सैंड ड्यून है, आपने देखा होगा, और उसके बाद वहां पर हवा चले जा रही इसके ऊपर रेत इकट्ठी हुई जा रही हो रही है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ भी एक तरह से क्या हो रहा है, उसके साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है. दिस इज ऑल्सो ग्रोथ, बट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज एक्सटर्नल, वेयर एज दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज इंटरनल. सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रो कर रहे हैं, जो हमारे नॉन लिविंग है वो भी ग्रो कर रहे हैं, बट द डिफरेंस इज उसका इंट्रिंसिक है लिविंग सिस्टम्स का, और इनका एक्सटेंसिंग एक्सटेंशन है, यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है. उसके बाद व्हेन ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, जैसे कि हम प्लांट्स हैं तो उसको हम इनडेटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं, यानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं दे कंटिन्यूअसली ग्रो. तो अगर वो ऐसे ग्रो करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, इनडेटर्मिनेट ग्रोथ. और अगर ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज है, जैसे हम बात करते हैं कि बॉयज की जो है वो 21 के बाद भी हाइट बढ़ती रहती है, और गर्ल्स की जो है आफ्टर प्यूबर्टी उनकी जो ग्रोथ है वो कहीं कहीं पे रुक जाती है, उसके बाद दे विल नॉट फर्दर ग्रो. तो दिस टाइप ऑफ अ ग्रोथ इज नोन एज अ डेटर्मिनेट ग्रोथ, एंड इसको हम कहते हैं लिमिटेड ग्रोथ दैट वी सी इन ह्यूमंस. दैट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो बाय इंक्रीज इन मास, जैसे कि माउंटेन्स है, बोल्डर्स है, सैंड मोल्ड्स है. एंड इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन मटेरियल की वजह से एक्रीशन. सो रिमेंबर दिस टर्म एक्रीशन. एंड अब नाउ हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. हमने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन सिंपली मीन्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस. अब यंग वंस दो टाइप के हो सकते हैं आपके, या तो आप वो जो ऑर्गेनिज्म वो एक लेइंग भी हो सकता है, या फिर वो जो है यंग वंस प्रोड्यूस करता है. तो इसके लिए अलग टर्म आपने पढ़ी होगी. वन इज ओवी पैरिस एंड द अदर वर्ड इज वाइवी पैरिस.
सो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम उनकी बात करें, तो दे रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, और दे गिव बर्थ टू द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज। बट यहाँ पर हमारा एक एक्सेप्शन है, एंड द एक्सेप्शन इज म्यूल्स। सो म्यूल्स आर स्टेराइल। तो हम क्या, अब हम ये बोलेंगे म्यूल लिविंग नहीं है? नो, म्यूल इज स्टिल लिविंग इवन इफ इट इज स्टेराइल, बट इट इज स्टिल लिविंग। उसके बाद देयर आर सम इनफर्टाइल कपल्स एज वेल विच गो थ्रू IVF टेक्निक्स। तो क्या हम उनको बोलेंगे दैट दे आर नॉट लिविंग? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज दे आर लिविंग। बाकी और कैरेक्टरिस्टिक उनकी लिविंग जैसी है, but because of some intrinsic things they are not able to produce offsprings. फिर there are worker bees as well. Worker bees, they are also sterile. So if they are sterile, so are not they living? No, of course not. They are still living, but just because they cannot reproduce, it does not say that they are not living. So reproduction is a characteristics of living thing, पर हम ये नहीं कह सकते that it is exclusive for everyone without an exception. तो ऐसा होता है कहीं कहीं पर जहां पर रिप्रोडक्शन नहीं होती है। तो देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि इनफर्टाइल का है, तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो अब एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी हम बात करते हैं, विच इज मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म इज, जितने भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चाहे वो डाइजेशन हो, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, एक्सक्रीशन कर रहे हो, जो भी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर भी होते हैं, विच आर नोन एज सेल फ्री सिस्टम। तो ये वाली लाइन याद रखना, बिकॉज दिस कम्स फॉर असर्शन रीजनिंग। यहाँ से असर्शन रीजनिंग आते हैं, नीट में भी आया हुआ है इधर से एक असर्शन रीजनिंग। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये पेपर क्लिप इंपॉर्टेंट है, कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सेल फ्री में, वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म के ही पार्ट आते हैं। हम ये नहीं कहेंगे वो मेटाबॉलिज्म नहीं, नहीं, दे आर रिएक्शंस विच आर टेकिंग आउटसाइड आवर बॉडी। Isolated metabolic reaction outside a body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. यानी हम जो हमारी बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में हम जो रिएक्शन करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, चाहे वो किसी चीज का ब्रेक डाउन हो या फिर हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये वो ना तो नॉन लिविंग होगा ना ही लिविंग, बिकॉज वो बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, तो इट इज नॉट लिविंग। बट हम उसको नॉन लिविंग भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्या है, जो रिएक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। Metabolic reactions are of two types. One is catabolism. Sorry, catabolism. And the other is anabolism. What is catabolism is cat, याद रखने से कटना मीन्स कट, तो टू ब्रेक डाउन समथिंग। अगर आपकी बॉडी में कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे हम डाइजेशन की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर्स, so this is an example of catabolism. Anabolism is बिल्डिंग अप यानी फॉर्मेशन, कुछ चीज बन रही है। आप जब आप खाना खाते हो, तो आपको वहां से प्रोटीन्स वगैरह जो भी मिलते हैं, तो वहां पर आपकी बॉडी में जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है, तो वो कैसे होती है? एनाबॉलिज्म की वजह से। सो एनाबॉलिज्म मीन्स कि आपके जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स, they build up and form proteins, just as an example. So this is anabolism and this is catabolism, and these two reactions are taking place inside your body. तो इसीलिए इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर ये है ही कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स breakdown of large molecules into simpler one, and anabolism is formation of bigger molecules from the simpler one. So this is anabolism. सो इसीलिए मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, विच फीचर या विच प्रॉपर्टी यू वुड टेक as an example which is exception, जिसमें कोई exception है, which is exclusively for all the living organisms, that is metabolism. It is taking place inside every organism, whether it's unicellular, non multicellular, और या ही जो वो छोटे हैं हाइट में या बड़े हैं, या स्मॉल प्लांट्स है, जुवेनाइल या ट्री है, सबके अंदर, whether they are worker bee or sterile mules, metabolism is taking place inside every living organism. So that's why
मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं, दे देयर इज नो एक्सेप्शन, सब लिविंग, दे ये इन विट्रो भी होते हैं। जो इन विट्रो होते हैं, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन हम उनको कहेंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड दिस लाइन कि जो इन विट्रो रिएक्शंस होते हैं, यानी आउटसाइड आपकी बॉडी के रिएक्शंस हो रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग बट दे आर लिविंग थिंग्स बट दे आर नॉट लिविंग रिएक्शंस। ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। यहाँ हम बात कर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई की, कि हम जो है स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, कि हमारा जो क्या कहते हैं, सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और हमारी बॉडी कैसे उनसे चेंज करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म विच इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। हमें ऐसा पता है कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, वी आर वेरी अवेयर ऑफ अबाउट अस, कि हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कि हम लोग अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि क्या हमारे आसपास हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो कॉन्शियसनेस इज देयरफॉर बिकमिंग अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि हम सोच समझ के ये बता सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, हम सोच सकते हैं ये चीज, वी हैव दैट कॉन्शियस। बट यहाँ पर एक और एक्सेप्शन हम बात करें, जो पेशेंट लाइंग इन अ कोमा in hospital is virtually supported by the machines, मतलब उस it is he is the person is getting support from the machines only, which replace heart and lungs, otherwise brain dead, मतलब उसका brain अब काम नहीं कर, so he is brain dead and his body is fully supported by different machines. So these patients have no self conscious, तो अब इनके पास सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, तो कैन वी से दैट दे आर नॉट लिविंग? ऑफ कोर्स वी कैन नॉट, दे आर स्टिल लिविंग। उनके बाकी और चीजें जो है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म जो चीजें हो रही है, वो तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रहे हैं और उनका हार्ट और लंग्स भी चल रहे हैं, चाहे वो सपोर्ट से जाओ, बट वो कॉन्शियस नहीं है। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो है उनके पास नहीं है, अदरवाइज दे आर लिविंग। देयरफॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, जो कि कैपेबल है अपने बाहर के स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करने के लिए, विच कैन एबल टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। देयरफॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ये दिस इज सॉरी दिस इज अगेन रिपीटेड, सो दिस इज अ प्रॉपर्टी, और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इससे डिफाइन करते हैं। ऑल नाउ विल डील विद द नेक्स्ट पार्ट about the binomial nomenclature in the next video. So that's all for today. I hope you like this video and thank you so much.